3 बच्चों के साथ रूम को हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना ऑनेस्टली इतना इजी नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसी सिंपल हैबिट्स बना ली है मैंने, जिनकी वजह से मेरा रूम हर वक्त परफेक्ट तो नहीं लेकिन ऑर्गेनाइज्ड और मैनेजेबल लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी मेरी तरह एक मॉम हैं और आपके भी बच्चे हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि बच्चों वाले घर में कितनी जल्दी मैस हो जाता है। कभी बेडशीट ख़राब हो जाती है, कभी पिलो कवर नीचे गिरे हुए होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो इनको किस तरह से मैनेज किया जाए? तो मेरी रूटीन ये है कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बेडरूम सेट करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों का आना जाना होता है रूम में, जिसकी वजह से कमरा ख़राब लगता है, मैसी लगता है। तो अक्सर मैं ऐसा करती हूँ, अपने बच्चों को अपने साथ लगा लेती हूँ ताकि उनको भी इस चीज़ की आदत हो और वो बहुत अच्छा कमरा सेट करवा देती हैं माशाल्लाह। मेरे रूम में सिर्फ बेड है, साइड टेबल्स हैं और ड्रेसिंग टेबल है। रूम का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम अपने रूम की सेटिंग इस तरह से करें तो वो हमारा रूम, छोटा रूम भी कुशादा लगेगा, बड़ा लगेगा। मैं बेडशीट का कलर अक्सर लाइट ही लेती हूँ, क्योंकि लाइट बेडशीट से हमारा रूम पे भी एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, रूम बड़ा लगता है और इससे हमारा रूम का जो कलर है वो भी ब्राइट लगता है। तो साथ के साथ मैं बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करती हूँ कि वो बेडशीट वगैरह सेट करें और जितने भी अपने टॉयज़ वगैरह हैं वो खुद से डालें। सबसे ज़्यादा मैसी जब लगता है जब कमरे में हर तरफ कपड़े बिखरे हों, क्योंकि जैसे बाथरूम से हम फारिग होते हैं, नहा के आते हैं, तो कपड़े वगैरह अगर वक्त पे ही लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिए जाएं तो वो अच्छा रहता है, वरना कमरे में पड़े रहेंगे, स्मेल अलग होती है और रूम भी बिखरा बिखरा लगता है। तो इसलिए मेरी आदत ये है कि मैं ख़ुद भी, मेरे हस्बैंड भी और बच्चे भी हाथ के हाथ अपने कपड़े मैले बास्केट में डालते हैं। और इसके अलावा जो धुले हुए कपड़े होते हैं, तो मेरी ज़्यादा अलमारियाँ नहीं हैं, एक ही अलमारी है, उसमें मैंने बच्चों के कपड़े सेट किए हुए हैं और बाकी जो मेरे कपड़े हैं और जो मेरे शौहर के कपड़े हैं वो मैं ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर्स में रख देती हूँ। और इसके अलावा जो अनाया के कपड़े हैं वो मैं साइड टेबल में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो इस तरह से मेरा कमरा ज़्यादा मैसी नहीं लगता, और अगर मैसी होता भी है तो वो हाथ के हाथ ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों में ये आदत डाली हुई है कि जैसे ही आप कुछ नीचे गिरा हुआ देखो या कोई बेडशीट ख़राब देखो तो आपने भी बेडशीट को सेट करना है और हाथ के हाथ अपने टॉयज़ वगैरह बास्केट में या जो बैग आपने बनाया हुआ है उसके अंदर डालते रहना है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने रूम को ऑर्गेनाइज दिखाने के लिए या फिर इसको एक अच्छा लुक देने के लिए कुछ फैंसी हमें चीज़ें लेनी पड़ेगी, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने रूम को एक अच्छा और फैंसी लुक दे सकती हैं, और बल्कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है कि हम हर महीने कुछ पैसे बचाकर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेके आ सकते हैं और अपने रूम और अपने घर को बहुत अच्छा सा सजा सकते हैं। तो आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, जो मेरे साइड टेबल पे मैंने मैट रखे हुए हैं, ये मैं $1 शॉप से लेकर आई थी और ये मुझे 250 रुपये के पेयर मिल गए थे। क्योंकि बच्चों वाले घर में भाई बच्चे अक्सर यहाँ ला के साइड टेबल पे पानी का गिलास रख देते हैं, जैसे चाय का कप रख देते हैं और अक्सर पानी गिर जाता है, तो इससे जो फर्नीचर के ऊपर की जो लकड़ी होती है वो ख़राब होने का डर रहता है। तो इस वजह से मैं ये मैट लेके आई थी और इस मैट को रखने के बाद इतना प्यारा लुक आया है और इतनी अच्छी फैंसी लुक लगती है, और बिल्कुल भी ये एक्सपेंसिव नहीं है। पेयर 250 रुपये का है और ये जो ड्रेसिंग टेबल का मैट है ये भी 250 रुपये का है। तो आप लोगों को भी अगर आप इस तरह की कोई चीज़ें लेनी हो और ऑर्गेनाइज़ करना हो अपने रूम को, किचन को, घर को, तो आप लोग भी इस शॉप का विज़िट कर सकती हैं। इसी तरह जो ये मैंने पॉट्स लिए हैं फ्लावर वाले, ये भी मुझे 250 रुपये के मिले थे, दो 250 के मिले हैं। तो कितनी सस्ती शॉपिंग हुई है और इससे हमारा रूम का लुक देख सकती हैं कितना प्यारा हो गया है। तो इस तरह आप भी अपने रूम को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। भाई देखें, जब बच्चों वाला घर होता है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद गंदा तो लाजमी होता है, लेकिन हम उसको ऑर्गेनाइज़ इस तरह से कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और बस थोड़ी सी मेहनत के साथ हम अपने कमरे को, अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो बस चीज़ें इस तरह से सेटिंग करनी चाहिए ताकि आपका रूम हमेशा हर वक्त साफ़ सुथरा भी लगे, ऑर्गेनाइज भी लगे। मैं हर बार रूम को कम्प्लीटली क्लीन नहीं करती, बस एक 5 मिनट का रीसेट करती हूँ
कि बस टाइमर लगाती हूँ और सिर्फ 5 मिनट में जितना काम होता है कमरे का मैं हाथ के हाथ कर लेती हूँ। इस तरह मेरा कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा रहता है और ज़्यादा मैसी भी नहीं होता। और एक और आदत ये है कि जिस चीज़ की जो जगह है ना, बस वो वहीं पर होनी चाहिए। यानी कि जो कपड़ों की जगह है वो कपड़े वहीं हों, टॉयज़ की जो जगह है वो टॉयज़ वहीं होने चाहिए, कंघा वगैरह, ब्रश वगैरह जो है ड्रेसिंग टेबल की दराज में होनी चाहिए तो वो वहीं होते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं जितनी भी वो जगह पर रखनी होती हैं। एक और हैबिट जो मुझे पर्सनली बहुत यूज़फुल लगती है वो है नाइट रीसेट। सोने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि रूम में जो भी मतलब कचरा है या फिर कोई चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं उनको मैं जगह पे रख देती हूँ। तो ये क्विकली ऑर्गेनाइज हो जाता है मेरा रूम और साफ़ सुथरा भी हो जाता है। क्योंकि जब आप एक क्लीन और पीसफुल रूम में सुबह उठते हैं ना तो पूरा दिन थोड़ा बेटर फील होता है। और सबसे अच्छी बात, सुबह उठकर आपको कल रात का मैस फेस नहीं करना पड़ता। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर चीज़ जो हमें पसंद आए ज़रूरी नहीं कि वो हमारे कमरे में होनी चाहिए। जितना ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा हमें ऑर्गेनाइज़ करने में अपने रूम को मुश्किल होगी। इसलिए जब मुझे लगता है कि कोई चीज़ उसने यूज़ नहीं होना तो मैं उस चीज़ को वहाँ से निकाल देती हूँ। तो जितना कम सामान होता है उतनी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज हो जाता है कमरा। मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि रोज़ थोड़ा थोड़ा क्लीन करना एक दिन में पूरा रूम क्लीन करने से ज़्यादा ईजी है। अगर हम डेली सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट्स रूम को रीसेट कर दें तो इतना ज़्यादा मैस नहीं होगा कमरे में। और जो हम हर 10-15 दिन बाद डीप क्लीनिंग करते हैं कमरे की तो हमें ज़्यादा घंटे नहीं लगेंगे, जल्दी से हमारी क्लीनिंग भी हो जाएगी और हमारा कमरा भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, अगर आपके भी बच्चे हैं तो आपका घर हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकता और ऑनेस्टली रहना भी नहीं चाहिए। बच्चे खेलेंगे, टॉयज़ निकालेंगे, बेड मेसी होगा, ये नॉर्मल है। क्लीन होम का मतलब ये नहीं कि घर में कुछ भी यूज़ ना हो। क्लीन होम का मतलब ये है कि मैस होने के बाद मैनेज करना आता हो। तो इसलिए अगर आपका रूम मेसी लगता है तो डोंट वरी, ये हर किसी का ऐसा ही लगता है क्योंकि बच्चों वाला घर भाई ऐसा ही होता है। तो ये थी फ्रेंड मेरी कुछ आदतें जिससे मैं अपने घर को और अपने रूम को ऑर्गेनाइज रखती हूँ और इसी तरह मैं अपने किचन को भी ऑर्गेनाइज रखती हूँ। और मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि भाई हम लोग अक्सर सोचते हैं, मेरी जैसी ख़वातीन जितनी भी हैं, कि सबका ही दिल करता है कि उनका घर साफ़ सुथरा हो, ऑर्गेनाइज हो, उनका किचन भी ऑर्गेनाइज हो, रूम भी ऑर्गेनाइज हो। तो बस किधर आके रुक जाते हैं कि बजट हमारा इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं कि जब कोई भी औरत या कोई भी लड़की किसी चीज़ का इरादा कर लेना तो वो चीज़ वो करके रहती है। उस वक्त उसको ये चीज़ नज़र नहीं आती कि मेरे पास पैसे नहीं है या कुछ नहीं है। वो अपनी स्किल की बुनियाद पर या फिर कुछ भी करके उस चीज़ को करके ही छोड़ती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, उन सब बहनों से, कि अगर वो कुछ करना चाहती हैं ना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो बस इरादा करने की देर, क्योंकि आमाल का दारोमदार ना नियतों पर है। बस इस चीज़ को आपने याद रखना है और ऑटोमेटिक आपकी सारी चीज़ें बनती जाएंगी। तो ये थी मेरी सिंपल सी रूटीन जिसके थ्रू मैं 3 बच्चों के साथ अपने रूम को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करती हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें हैं कि एवरीथिंग हैज़ अ होम, 5 मिनट का डेली रिसेट और डोंट टू बी अ परफेक्ट। अगर आप भी मॉम हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपके घर में सबसे ज़्यादा मैस किस चीज़ का होता है, टॉयज़, क्लोथ्स या किचन का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।